खामोशी से बस तू मेहनत करता जा, अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी काबिलियत ही काफी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। नमस्कार साथियों, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि बेटा आपको बताया कि अगर मेहनत खामोशी से की जाए तो सफलता ही शोर मचाती है। तो बस आपको क्या करना है, खामोशी के साथ मेहनत करनी है और जब आपका एग्जाम निकलेगा, जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी जो सफलता होगी वो ऑटोमेटिक पूरी दुनिया में शोर मचा देगी। आपको किसी से भी कहने की जरूरत नहीं है कि बेटा मैं सिलेक्ट हो गया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस जो मेन चीज है वो है आपका सिलेक्शन। चलिए तो साथियों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैसा कि आपको पता है पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको परसेंटेज की क्लास चालू करी थी और मैंने आपको समझाया था कि कैसे भाई परसेंटेज में इलेक्शन वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज में इलेक्शन वाले सवालों को समझाया था कि जब इलेक्शन की बात करता है कि बोलता है इतने परसेंट मत अवैध हैं और वैध हैं, तो लगभग मैंने टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको करा दिए। अभी जब आगे मैं मिसलेनियस लूंगा तो उसमें हर एक तरीके का सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। आज की क्लास में क्या पढ़ना है, आज के सेशन में क्या है, तो मैं आपको समझा दूं। आज के सेशन में बेटा आपके लिए है कि कैसे परसेंटेज में एग्जामिनेशन पे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे परीक्षा पर सवाल बनते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जामिनेशंस की, यानी कि परीक्षा की। आज हम एग्जामिनेशन की बात करेंगे, परीक्षा की बात करेंगे, कैसे परीक्षा पर आधारित क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज मैंने उन्हीं प्रश्नों का संग्रह लिया हुआ है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और हर साल लगभग उस टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चाहे बच्चा आप लोग एसएससी के लिए अपेयर हो रहे हो, चाहे बच्चा आप लोग स्टेट गवर्नमेंट यूपी ट्रिपल एससी के लिए अपेयर हो रहे हो, चाहे बच्चा आप लोग रेलवे के लिए अपेयर हो रहे हो या बैंक के लिए अपेयर हो रहे हो, या जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हैं, सुपर टेट, टेट, सीटेट, एसटेट, या फिर बेटा आप लोग एयरफोर्स के लिए जा रहे हो, वाई ग्रुप के लिए जा रहे हो, तो ये जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। परसेंटेज, एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है, हर एक बात आपको समझ आने वाली है, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। चलिए तो उन्हीं प्रश्नों की सीरीज में आज का पहला सवाल है। आज का पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सामने, बहुत ध्यान से हर एक सवाल को समझेंगे और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है, क्या है सवाल? तो सवाल ये कह रहा है कि बेटा एक कक्षा के में 2 सेक्शन है, एक कक्षा के 2 सेक्शन है जिनमें से 20 और 30 विद्यार्थी है। एक क्लास है जिसके अंदर कितने सेक्शन है, तो 2 सेक्शन है और उसमें कितने विद्यार्थी है, कितने स्टूडेंट है, तो सेक्शन 1 में बेटा 20 स्टूडेंट है और सेक्शन 2 में कितने हैं, तो सेक्शन 2 में 30 स्टूडेंट है, ऐसा दिया गया। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता 80% और 60 है। अब बेटा कह रहा जिस सेक्शन में 20 बच्चे हैं उसमें से 80% क्या है, उत्तीर्ण है। उत्तीर्ण मतलब क्या है, तो उत्तीर्ण मतलब है कि पास हैं। 80% क्या है, पास हैं। दूसरे वाले में कितने पास हैं, तो 60% पास हैं। क्या पूछा गया है, पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो जिस कक्षा के अंदर 2 सेक्शन है तो पहले मैं ये जानूंगा कि पूरे सेक्शन में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं। तो आप मुझे बताओ बेटा पूरे सेक्शन में विद्यार्थी कितने हैं, तो पहले वाले में 20 हैं, दूसरे वाले में कितने हैं, आपने कहा दूसरे में 30 हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 50 हो गए। टोटल कितने हैं, 50। और कह रहा पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब 20 में अगर 80% पास हैं, अगर 20 में 80% पास हैं तो आप मुझे बता दो बेटा कितने लोग पास हैं। तो आपने कहा 20 का 80% होता है 16, यानी 16 20 वाले में पास हैं। अगर इसमें 60% पास हैं तो 30 का बेटा 60% क्या होता है, तो आपने कहा 18 इसमें पास हैं। कितने पास हैं, तो 18 पास हैं। अगर यहां 16 पास हैं, यहां 18 पास हैं, दोनों मिला दिया कितने पास हो गए, 34। कितने पास हो गए, 34। इसका मतलब है 50 में 34 बच्चे पास हैं। अगर 50 में 34 पास हैं तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में कितने पास हैं, तो 100 में कितने पास हो जाएंगे। तो बेटा 34 दूनी क्या होता है, 68, यानी उत्तीर्णता प्रतिशत क्या है, 68% है, जो आपके बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आपने कहा 68 जो बी वाले ऑप्शन में दिया गया है वही आपका करेक्ट आंसर
आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से हर एक सवाल को समझेंगे और आपको दिख रहा है हर एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखो बेटा सीपीओ एसआई में पूछा गया है, बहुत अच्छा एग्जाम होता है सीपीओ एसआई एसएससी के अंदर। तो बेटा इन्हीं की हम बात कर रहे हैं कि कैसे सीपीओ एसआई में ये सवाल पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन है जरा समझ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है गांव में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो बेटा लड़के और लड़कियों यानी बॉयज और गर्ल्स, लड़के और लड़कियों यानी बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात क्या है, तो 3:2 है। तो आपको बेटा क्या करना है, 3 को 300 बना लेना है, क्योंकि अनुपात है तो मैंने दो जीरो दोनों तरफ क्या किए, चिपका दिए, लगा दिए। ठीक है, तो 3 को मैंने 300 बना दिया, 2 को 200 बना दिया। अब उसने कहा 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे हो। तो आपको दिख रहा है बेटा परीक्षा में बैठे हो, ये परीक्षा में बैठे हैं कितने, तो आपसे कह रहा है 30% लड़के बैठे हैं और गर्ल्स कितनी बैठी हैं, तो 70% लड़कियां परीक्षा में बैठी हैं। अब क्या बोला गया है, कह रहा है तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले गांववासियों की संख्या का क्या अनुपात होगा, यानी परीक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी बैठ रहे हैं और कितने विद्यार्थी नहीं बैठ रहे हैं, उनकी संख्या का अनुपात निकालना है। तो आप जरा मुझे बता दो, अगर 300 लड़के हैं, 30% बैठे हैं, तो कितने बच्चे बैठे हैं। तो आपने कहा बैठने वाले और ना बैठने वालों का अनुपात निकालना है, बैठने वाले और ना बैठने वालों का अनुपात निकालना है। बहुत ध्यान से समझ लो, बहुत आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। 30% लड़के यहां परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो आपने कहा 300 का 30% क्या होता है, तो 10% बेटा 30 होता है, 30% 90 हो गया। ठीक है, 200 का 70% क्या होता है, तो आपने कहा 200 का 70% कितना, 140 होता है। तो इतने बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं, कितने बैठ रहे हैं, तो 14 9 23, कितने बैठ रहे हैं, 230 बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं। और आपको दिख रहा है कि ऑप्शन 23 किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो यही सही हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर 30% परीक्षा में बैठ रहे हैं तो 70% नहीं बैठ रहे हैं, तो 70% नहीं बैठ रहे हैं बेटा। अगर 300 में 90 बैठे थे तो कितने नहीं बैठे हैं, तो आपने कहा 210 नहीं बैठे हैं। 200 में अगर 140 बैठे हैं तो कितने नहीं बैठे हैं, तो आपने कहा 70 नहीं बैठे हैं। तो 270 थे नहीं बैठने वाले और 230 थे बैठने वाले। रेशियो क्या बना, 23:27, और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सेकंड वाले ऑप्शन में दिया गया था। और ये आपको पहले ही दिख रहा था, जैसे मैंने 230 बना लिया, यानी 23 बना लिया, तो आगे जाने की जरूरत ही आपको नहीं थी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हर एक सवाल बहुत गजब का है और सारे सवाल एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों को ही हम लोग ले रहे हैं। तो अगला सवाल आपको दिख रहा है क्या, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यहां कह रहा है एसएससी मेंस के अंदर पूछा गया है। आपको दिख रहा है बेटा मेंस के अंदर पूछा गया सवाल है। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 40 50 60 3 समूहों ने भाग लिया। पहले समूह के अंदर 40 बच्चे हैं, दूसरे समूह के अंदर 50 बच्चे हैं और तीसरे समूह के अंदर कितने बच्चे हैं, तो आपने कहा कि 60 बच्चे हैं। अब उसने बोला कि उनमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत, ये परसेंटेज है बेटा, तो उत्तीर्णता प्रतिशत, पास होने का परसेंट, पहले वाले में कितने परसेंट पास हैं, तो उसने कहा बेटा 100% पास है। अभी मैं कोई सोल्यूशन नहीं कर रहा हूं, बस आपको सवाल समझा रहा हूं। दूसरे में 90% पास हैं, तीसरे में 80% पास हैं। अब क्या पूछा गया है, अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बता दो उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत क्या है। तो बेटा जरा आप मुझे बताओ कि कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस समूह में कुल छात्र हैं कितने। तो आपने देखा बेटा कुल छात्र कितने हैं, 40 50 90 60 कितना, 150 कितने हैं, तो आपने कहा 150 कुल छात्र हैं। अब ये पता कर लो जरा उसमें से पास कितने हैं, तो 40 वाले में 100% पास हैं। और 100% का मतलब होता है बेटा 100% रिजल्ट, कहते हैं ना 100% सफलता। तो इस बात का मतलब क्या है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सारे के सारे क्या हो गए, पास आउट हो गए, तो वो 100% हो गया। 50 में अगर 90% पास है तो आप मुझे बता दो बेटा 50 का 90% क्या होता है, तो 45 होता है, आप सभी को पता है। 60 का 80% क्या होता है, तो आपने कहा 48 होता है। तो आप मुझे जरा जोड़ के बता दो टोटल कितने बच्चे पास है। ये 45 है, ये 40 है, ये 48 है। जरा सारे जोड़ो क्या आया,
8 5 13 का 3 हो जाएगा और 4 ते 12 13 यानी 133 बच्चे पास हैं। बात आई समझ में? 133 बच्चे कितने में? 150 में। तो बेटा मुझे तो परसेंटेज बताना है ना, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितने बच्चे पास हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 ते 15, 5 दूनी 10, 266/3 क्या आ गया? 266/3। 3 से मैंने काटा, 3 24 आया, 2 बचा, 3 24 यानी 88 सही 2/3% बच्चे क्या हैं? पास हो जाएंगे। तो आपको दिख रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? ए वाला ऑप्शन यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। 88 सही 2/3 और मेंस के अंदर पूछा गया सवाल है। समझ आया कि नहीं आया? सभी बच्चों को समझ आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको दिख रहा है क्या क्वेश्चन दिया गया है? यहां कह रहा है एक परीक्षा में 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं। तो बेटा आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के अंदर पूछा गया है और आपको पता है अभी एसएससी एमटीएस के जल्दी ही फॉर्म फिल किए गए हैं और एग्जाम भी जुलाई में होने वाला है। तो उसका भी प्रैक्टिस सेशन में आपको चलाऊंगा जैसे ही लाइव शुरू हो जाएगा। तो बेटा आप डेली वीडियोस देखते रहें, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा क्या सोल्यूशन करना है। और यहां कह रहा है कि लड़के हैं 1100, तो बेटा बॉयज कितने हैं? तो आपसे कह रहा है लड़के हैं 1100, मैंने 1100 लिख लिए। उसके बाद उसने कहा गर्ल्स कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं? तो गर्ल्स हैं बेटा 900, मैंने 900 लिख लिया। अब बोल रहा है कि 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। उत्तीर्ण का मतलब बेटा पास आउट हो गई, पास हो गई हैं। तो 50% लड़के पास हो गए और 40% लड़कियां पास हो गई। क्या निकालना है? अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा, यानी आपको तो फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत पता करना है। बेटा टोटल बच्चे कितने हैं? 1100 लड़के 900 लड़कियां, तो टोटल बच्चे हैं कितने? 2000। अब 2000 में कितने फेल हुए हैं वही तो पता करना है। तो आपको कह रहा कि अगर 50% लड़के पास हैं तो बेटा 50% फेल भी तो होंगे। 1100 का 50% क्या होता है? मैंने आपको समझाया है कि 50% निकालना है, मतलब आपको उस वैल्यू का आधा कर देना है ना। तो 1100 का 50% 550। अगर 40% बेटा पास हैं तो फेल कितने होंगे? तो आप बोलेंगे 60% फेल हो जाएगा। 900 का 60% क्या होता है? तो 540। अब मुझे नहीं लगता कि यह चीज आपको मुझे समझानी पड़ेगी कि 900 का 60% क्या है, तो सभी बच्चे जानते हैं 900 का 60% क्या होता है, तो 540 होता है, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 550 लड़के पास है, 540 लड़कियां पास है। टोटल बच्चे कितने हो गए जो पास हैं? तो 1090 टोटल बच्चे हैं जो पास है। ऐड कर लो 1090। लेकिन बेटा क्या बताना है आपको? परसेंटेज निकालना है। तो आपने कहा 100 में कितने होंगे? परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 में कितने, तो 100 में कितने हैं सॉल्व कर लो। ये मैंने 2 जीरो काट लिया। 105 का आधा क्या होता है? तो आपको दिख रहा 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 54.5 हो जाएगा, जो अपने डी वाले ऑप्शन में दिया गया था, चौथे नंबर ऑप्शन में दिया गया था। तो 54.5 इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सभी बच्चों को समझ आ रहा है? चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखिए जरा, अगला सवाल कह रहा है कि उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। आपको दिख रहा है बेटा? और देखो जरा किस एग्जाम में आया हुआ है? सीजीएल टायर सेकेंड मेंस में 17 फरवरी 2018। और मेंस के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन में एक मेंस में ये सवाल पूछा गया है। तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो प्रीलिम्स में आ रहे हैं, मेंस में आ रहे हैं, यानी हर एक सवाल में आपको कंप्लीटली हर एक टॉपिक में आपको समझाने वाला हूं। चलिए तो क्या कह रहा है? उसने कहा उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% चाहिए। बेटा कोई भी एग्जाम है जिसके अंदर 40% नंबर लाने हैं और 40% नंबर लाने वाला बच्चा ही क्या होगा? वही बच्चा पास हो जाएगा, बाकी सारे फेल हो जाएंगे। एक परीक्षार्थी के 250 नंबर आए हैं परंतु वह फिर भी 38 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो बेटा अगर उसके 250 आए हैं और वह 38 से फेल हो रहा है, तो अगर उसको 38 नंबर और मिल जाए तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और पास होने के लिए मिनिमम परसेंटेज कितना चाहिए? तो 40%। और मार्क्स उसके कितने आ जाए? 250 आ रहे हैं तो फेल हो रहा है, 38 नंबरों से फेल हो रहा है, यानी अगर बेटा उसको 38 नंबर और मिल जाए, यानी टोटल उसके कितने नंबर आ जाए? तो 288 नंबर आ जाए तो पास हो जाएगा। तो कह रहा अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम का मतलब बेटा क्या है? 100%, यानी उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है? आपसे पूर्णांक के बारे में पूछ रहा है। 100% अधिकतम अंक क्या है? यानी आपसे पूर्णांक के बारे में पूछ रहा है। तो आप जरा बता दो मुझे पूर्णांक क्या आ जाएगा? अगर 40% की वैल्यू 288 है तो 100% क्या हो जाएगा? मैंने 4 का भाग लगा दिया, 10 आ गया। 4 का भाग लगाया, 4 सते 28, 4 दूनी 8।
क्या किया मैंने, अगर 40% की वैल्यू 288 है तो हमने कहा 4 का भाग लगा दो, 10% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 72 के बराबर। और आपको 100 चाहिए तो एक एक जीरो और बढ़ा दो दोनों तरफ। क्या आंसर हो गया, तो आपने कहा 720 इस सवाल का सही उत्तर था जो फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया गया था। आपको दिख रहा मेंस एग्जाम में आया है कितना समय लगेगा इस सवाल को करने में, बहुत ज्यादा 5 से 10 सेकंड ही लगना था ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और इतना ही टाइम आपको लगाना है एग्जाम के अंदर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, और आपको दिख रहा है सीएपीएफ एसआई यानी सीपीओ एसआई के अंदर पूछा गया है, और बहुत ही गजब का सवाल है, ध्यान देना है कैसे इस सवाल को सॉल्व करना है। उसने कहा एक परीक्षा में 100 अंक के 3 विषय हैं। बेटा 3 सब्जेक्ट हैं, एक परीक्षा में कितने सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, और तीनों सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के हैं, 100-100 नंबर के हैं। तीनों सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के हैं, तो वो हमसे कह रहा है कितने कितने, तो 100-100 नंबर के तीनों सब्जेक्ट हैं। एक छात्र पहले विषय में 60% नंबर लेके आया है, पहले वाले सब्जेक्ट में 60% लेके आया है, दूसरे में वह 80% लेके आया है, ध्यान दीजिएगा, और कह रहा कुल मिलाकर वह 70% अंक प्राप्त करता है। कुल का मतलब है बेटा कि वो तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर वह 70% नंबर लाता है, और कह रहा तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या है, यानी इस तीसरे वाले विषय में कितने प्रतिशत मार्क्स लाएगा कि पूरे ऑल ओवर उसके 70% आ जाए। सवाल समझ आया, अभी मैंने कोई सोल्यूशन नहीं किया है, सवाल क्या कह रहा है एक बार मैं आपको सवाल समझा देता हूं फिर मैं सोल्यूशन करूंगा। उसने कहा 3 सब्जेक्ट हैं और तीनों 100-100 नंबर के, पहले में 60% लाया, दूसरे में 80, तीसरे में कितने लाए कि उसके ऑल ओवर कितने आ जाए, 70% मार्क्स आ जाए। तो बेटा ऑल ओवर 70% मार्क्स आने का मतलब क्या है कि ऑल ओवर यानी तीनों सब्जेक्ट का पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 300, और अगर ऑल ओवर 70% चाहिए इस बात का क्या मतलब है, उसे कितने नंबर चाहिए, तो आपने कहा उसे 210 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए, 210। और आपने कहा पहले वाले सब्जेक्ट में कितने आए, 60 आए, दूसरे वाले में कितने, 80% मतलब 80 आए, मतलब बेटा कितने आ गए, तो आपने कहा 60, 80, 140 आ गए। यानी इसमें मुझे कितने चाहिए 210 बनाने के लिए, अगर इनमें दोनों में 140 है, यहां 210 है, तो यहां पे मुझे 70 नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो तीसरे सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए, 70 नंबर चाहिए, और 100 का पेपर है तो 70% मार्क्स चाहिए, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 70% नंबर चाहिए, तो ऑल ओवर 70 हो जाएगा। अब इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से समझिएगा, क्या करना, इस सवाल में कुछ था ही नहीं, बस बेटा कॉमन सेंस था और कुछ नहीं था। इस सवाल में कुछ भी नहीं करना था, बस कॉमन सेंस लगाना था। कैसे समझ लो, अगर ऑल ओवर 70% चाहिए, क्या पहले सब्जेक्ट में 70% आए, नहीं आए, पहले में कम आए, कितने कम आए, 10%, दूसरे में कितने ज्यादा आए, 10% ज्यादा, तो पहले और दूसरे वाले कवर हो गए। इसने 10% ज्यादा ले आया तो 10% इसको दे दिया, यानी यहां पर तो केवल और केवल 70% ही लाने, तीनों के बराबर हो गए, बात खत्म हो गई। समझ आया कि नहीं आया, अगर दूसरे सब्जेक्ट में 80 आए हैं, पहले में 60 आए हैं, तो दूसरे वाले ने 10% उठा के पहले को दे दिया, पहले के 70 हो गए, दूसरे के भी 70 हो गए, और तीनों में 70 आने के लिए तीसरे को भी 70 लाने पड़ेंगे, तो मैंने तीसरे को भी 70 ले आया। आंसर क्या हो गया, 70%। कॉमन सेंस का सवाल था, 2 से 4 सेकंड में ही हो जाएगा। क्वेश्चन देखोगे, आंसर लगाओगे, इसके अलावा कोई ज्यादा मेहनत इस सवाल के अंदर नहीं करनी थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और यह भी दिख रहा, देखो बेटा लेटेस्ट एग्जाम 2019 का पेपर है सीपीओ एसआई, 2019 का पेपर है सीपीओ में, और उसके अंदर यह सवाल पूछा गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी गणित में असफल हुए। असफल, असफल मतलब फेल बेटा। 53% विद्यार्थी गणित नहीं विज्ञान है, सॉरी क्या है बेटा, विज्ञान, और विज्ञान में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। 53% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, विज्ञान में फेल हो रहे हैं। और क्या दिया गया है, 45% गणित में फेल हो रहे हैं। बेटा 45% किसमें हो रहे हैं, तो गणित में फेल हो रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो अब कह रहा 40% दोनों विषयों में असफल हो रहे हो, 40% ऐसे हैं जो मैथ में भी असफल हो रहे हैं और साइंस में भी हो रहे हैं, और ये भी फेल है, ये भी क्या है, ये भी फेल है, और तीनों जगह फेल की बात कर रहा है। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है, यहां पूछा गया कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए हैं। यानी आपको यह पता करना है कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, आपको पास का पता करना है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और किस तरीके से हम एक क्वेश्चन को करने वाले हैं ताकि बहुत कम समय में ऐसे सवालों को हम कर ले जाएं। तो हम लोग बेटा लगाएंगे वेन डायग्राम मेथड। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या वेन डायग्राम मेथड है। आपको वेन डायग्राम बनाना है, एक तरफ लिखना है बेटा मैथ्स, क्या लिखना है, मैथ्स,
और एक तरफ लिखना है साइंस। क्या लिखना है? साइंस। एक तरफ विज्ञान लिखना है, एक तरफ गणित लिखना है। अब ध्यान से समझ लीजिए, अगर उसने बोला है पहले भी फेल की बात कर रहा, दूसरे में भी फेल और दोनों सब्जेक्ट में भी फेल, यानी तीनों जगह जब फेल की बात कर दे तब तो सवाल बहुत ही इजी है। अगर एक जगह पास की बात कर देता, जैसे मान लो वो कह देता यहां दोनों सब्जेक्ट में पास के बारे में दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों सब्जेक्ट का दिया जाएगा उसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। अगर दोनों सब्जेक्ट का पास का दिया गया है तो पास का डायग्राम बनाइए, अगर दोनों सब्जेक्ट का फेल का दिया गया है तो हम फेल का डायग्राम बनाएंगे। तो हमने कहा भाई दोनों सब्जेक्ट का फेल का दिया गया और 40% जो है वो दोनों में फेल है, तो मैंने 40 लिख लिया जो दोनों में क्या है? फेल है। उसने कहा विज्ञान में फेल कितने हैं? तो 53%, तो बेटा 53 है विज्ञान में फेल। उसने कहा गणित में फेल कितने हैं? तो 45, तो 45 फेल है गणित में। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, आगे मैं क्या करने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझिए। अभी मैंने कोई सोल्यूशन नहीं किया हुआ है, अब सोल्यूशन आगे करने जा रहे हैं। अगर 45 ये गणित में फेल है और 40 भी गणित में फेल थे और वो विज्ञान में भी, तो मैं आपसे पूछूं केवल गणित में कितने फेल हैं? तो आपने कहा 45 में 40 घटा दो, यानी 5 विद्यार्थी वो हैं जो केवल गणित में फेल हैं और 40 भी फेल हैं, तो टोटल 45 हो गए। अगर मैं आपसे कहता हूं केवल साइंस में कितने फेल हैं, तो 53 साइंस में फेल हैं, 40 यहां, तो आपने कहा घटा दिया तो 13 वो बच्चे हैं जो केवल साइंस में फेल हैं। ये केवल साइंस में फेल, ये केवल गणित में फेल, ये दोनों में फेल, सबको जोड़ लो बेटा, कितने बच्चे आ गए? 40, 13, 53, 5, 58, यानी 58 बच्चे वो हैं जो क्या हैं? जो फेल हैं। तो बाकी बच्चे क्या हो जाएंगे? बाकी बच्चे पास हो जाएंगे। तो जरा देखो पास कितने हो, आपको यही बताने थे दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी सफल, और आपको सफल निकालने यानी पास निकालने। तो अगर 58% फेल हो रहे हैं, एक बार देखो जरा कैलकुलेशन सही हुई है। विज्ञान में 53% था, मैंने 53 लिख लिया, ठीक है। गणित में 45 था, 45 लिख लिया, और इसमें 40 था, दोनों विषयों में 40। ये भी असफल है, ये भी असफल, ये भी असफल, ठीक है बेटा। 45 40 5 हो गया और 40 53 हो गया 13, ठीक है, 13 आ गया, और 13 5 18 58 आ गया, ठीक है, सही है। फिर इसका ऑप्शन कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे। तो कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए? अगर बेटा 58 असफल हुए तो सफल कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सफल हो जाएंगे 42%। और ऑप्शन में मुझे डाउट लग रहा है, ऑप्शन में कहीं भी 42 नहीं दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन में डाउट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डाउट है, या तो बेटा सवाल में कोई वैल्यू गलत है ना, या फिर ऑप्शन में कोई डाउट है कि 43 की जगह हो सकता है 42% हो सकता है, क्योंकि आंसर अपना क्या आ रहा है? 42% बच्चे क्या है? पास है, ठीक है। क्या है? 42% बच्चे पास है। तो या तो सवाल में कोई इधर है, हो सकता है 53 की जगह कुछ और हो, या 45 की जगह कुछ और हो, क्योंकि यहां भी असफल दे रहा है, यहां भी असफल दे रहा है और यहां भी असफल दे रहा है। 40 अगर ये असफल है, 45 गणित में, तो 5 केवल गणित में, सही किया हम लोगों ने। 53 यहां, तो 40 53 13 होता है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। 53 13, ठीक है भाई, 13 और 53 हो गया, 53 5 58 हो गया, 42, बिल्कुल 100% श्योर 42 ही आएगा। 42% आंसर आने वाला है, और यहां ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में गलती हो सकती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, मैं देख लूंगा और अगले वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा क्या गलती थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, अगला भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जो दिया गया है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, कुछ वैसा ही सवाल है। उसने कहा 19% विद्यार्थी गणित में, देखो वैसा ही सवाल है और इसको भी समझ लेंगे। 10% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो रहे हैं, और सारे विद्यार्थी 7% दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। तो बेटा मैंने क्या किया, वेन डायग्राम बना लिया, बहुत ध्यान से समझिएगा। और मैंने एक तरफ लिखा गणित यानी कि मैथ, एक तरफ मैंने लिखा इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। और बेटा डायग्राम फेल का बन रहा है, किसका बन रहा है? फेल का। क्यों फेल का बन रहा है? क्योंकि सबकी फेल की बात कर रहा है, ये भी फेल है और दोनों भी फेल है, ठीक है, अनुत्तीर्ण है। तो दोनों में फेल कितने? 7%, मैंने 7 बीच में लिख दिया। अब क्या करना है, अब उसने कहा गणित में फेल कितने? 19, तो मैंने 19 लिख दिया। इंग्लिश में फेल कितने? तो 10, मैंने 10 लिख दिया। अब क्या पूछा गया है, दोनों विषयों में क्या बताना है? दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, दोनों विषयों में पास, मतलब सेम सवाल जैसा पिछला था वैसा ही ये सवाल है। अब ध्यान से समझ लेते हैं, अगर 19 मैथ में फेल हैं, 7 दोनों में हैं, तो केवल मैथ में कितने हैं? तो आपने कहा 12 है बेटा। केवल इंग्लिश में कितने हैं? 3 हैं, सबको जोड़ लो, 7 3 10 12 22, तो 22 बेटा वो हैं जो क्या है, जो दोनों सब्जेक्ट में क्या है? फेल है।
अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल 22 है तो पास कितने हो जाएंगे? तो अगर मैं 100 में 22 हटाता हूं तो बेटा क्या आने वाला है? तो आपने कहा 78% आने वाला है। क्या आने वाला है? 78। और आपको दिख रहा है डी वाले ऑप्शन में दिया गया है 78% क्या है? दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो आपने देखा बेटा जैसा पिछला सवाल था सेम वैसा ही सवाल है और उसी तरीके से मैंने सॉल्व किया और 78% आंसर आ गया। इसका मतलब पिछले वाले सवाल में या तो ऑप्शन गलत था या फिर कोई ना कोई वैल्यू गलत थी, यानी तरीका अपना सही था। बस तरीके पे फोकस करिए। चलिए तो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया समझ में? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। तो अगला सवाल आपसे कह रहा है क्या? अगला सवाल कह रहा है एक परीक्षा में 30% अंक मिले। एक विद्यार्थी को 30% अंक मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 30%। और वह 12 अंकों से फेल हो जाता है। पढ़िए जरा ध्यान से। हाँ, तो 30% अंक मिले, 12 अंकों से फेल हो गया। जब उसके 30% मार्क्स आते हैं तो वो क्या होता है बेटा? तो वो 12 नंबरों से क्या हो रहा है? फेल हो जा रहा है। ये माइनस दर्शा रहा है कि वो फेल हो जा रहा है। आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। और जब उसी परीक्षा में एक बच्चे के 40% मार्क्स आते हैं तो वो पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 28 नंबर क्या लाता है? 28 नंबर ज्यादा ले आता है। न्यूनतम अंकों से 28 अंक क्या ले आता है? अधिक ले आता है। अब क्या बताना है? पास होने के लिए नियत अंक क्या है? यानी पास होने के लिए नियत अंक कितने नंबर उस परीक्षा में लाएगा कि पास हो जाएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब समझना है क्या करना है। 30% नंबर लाता है तो 12 नंबरों से फेल। 40% लाएगा 28 नंबर ज्यादा। आपको क्या करना है? परसेंट को घटाना है। परसेंट को घटाना है तो आपने कहा 10% और इसको जोड़ना है। 28 12 40, 28 12 40 प्लस माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि 12 नंबरों से फेल हो रहा है और 28 नंबर ज्यादा लाया है। आपको क्या करना है? ट्रिक क्या है? परसेंट को घटाना है, मार्क्स को जोड़ना है। अगर 10% बराबर 40 है तो बच्चा 100% क्या हो जाएगा? तो आपने कहा 100% हो गया 400। और 100% का मतलब क्या होता है? 100% का ही मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। यानी उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो आपने बोला बेटा कि परीक्षा का पूर्णांक है 400 के बराबर। लेकिन मुझे पूर्णांक नहीं निकालना है, आपको निकालना है पास होने के लिए नियत अंक। आप मुझे बताओ अगर कोई परीक्षा 400 नंबरों की है और एक बच्चे के 30% नंबर आते हैं, यानी कितने नंबर आ रहे हैं? तो 400 का 30% मतलब बेटा 120 नंबर आ रहे हैं। कितना? 120। और ऑप्शन में 120 है, लगाव मत देना, गलत है ना। 120 जब आ रहे तो वो फेल हो रहा है, पास नहीं हो रहा है। कितने नंबरों से फेल हो रहा है? तो 12 अंकों से। यानी बेटा पास होने के लिए 12 नंबर और चाहिए। यानी उसे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो आपने कहा 132 नंबर चाहिए। यानी सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर था। 132 नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर था। समझ में आया कि नहीं? क्या करना है एक बार फिर से समझ लो बेटा। परसेंट को माइनस करना है, इन वैल्यू को जोड़ना है। 10% 40, 100% 400, यही पूर्णांक। और जब 30% आ रहे हैं मतलब 120 नंबर आ रहे हैं तो 12 नंबरों से फेल हो रहा है, यानी पास होने के लिए 132 नंबर चाहिए होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। अगला सवाल भी कुछ ऐसे ही दिया गया है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है यहां पर। तो यहां क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में इंग्लिश में, अब देखो ये भी वेन डायग्राम वाला सवाल आ गया। समझ लो ऐसे सवालों को वेन डायग्राम से कर रहे हैं। एक तरफ इंग्लिश लिखना है, एक तरफ मैथ लिखना है, इंग्लिश में और गणित में। अब इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है बेटा। क्या? देखो जरा, 70% 80% ये पास है और ये 10% दोनों में फेल हैं। अभी मैंने बताया जो दोनों का बोलेगा डायग्राम वो बनेगा, यानी डायग्राम में फेल का बना रहा हूं। और 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं 10%। अब क्या करना है समझ लो। अब आप मुझे बताओ अगर इंग्लिश में 70% पास हैं तो फेल कितने होंगे? तो आप बोलोगे बेटा 30 फेल होंगे, 30%। गणित में अगर 80% पास हैं तो फेल कितने होंगे? तो आप बोलोगे 20% क्या है? फेल है। ये 30 इंग्लिश में फेल हैं, ये 10 दोनों में फेल हैं। तो केवल अंग्रेजी में कितने फेल? तो आपने कहा 20। केवल गणित में कितने फेल? तो आपने कहा 10। समझ आया कि नहीं आया? मैंने क्या किया, ये 30 अंग्रेजी में है, इसमें ये 10 भी शामिल है। तो केवल अंग्रेजी में कितने? तो 20। केवल गणित में कितने? तो 10। सब टोटल कितने फेल? तो आपने देखा 20 10 30 10 40। ये क्या है? ये सब टोटल फेल है। लेकिन सवाल में दिया गया 140 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। तो आप मुझे बताओ अगर 40% फेल होते हैं तो पास कितने?
60%। और सवाल में कह रहा है 140 पास होते हैं, तो 60% की वैल्यू कितने के बराबर है? 144। अगर 60% की वैल्यू 144 के बराबर है तो आपको कुल अभ्यर्थी यानी 100% निकालना है। तो आपने कहा बेटा 6 से काट लो, 10% आ गया, और 6 से जब मैंने काटा 6 दूनी 12, 6 चौक 24, और 100% चाहिए तो एक जीरो लगा दो, यानी कितना उत्तर आ गया? 240 आ गया। और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी सवाल का आंसर क्या था? तो आपने कहा बेटा 240, सी वाले ऑप्शन में जो दिया गया है वही आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ आया कि नहीं आया? आशा करता हूं कि जो सवाल मैं आपको समझा रहा हूं हर एक सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो आपको समझना है। अगला सवाल क्या कह रहा है देख लो जरा ध्यान से, स्क्रीन पे लिखा है। क्या कह रहा है बेटा? यहां बोल रहा है एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। सेम वैसे ही सवाल, 20% नंबर लाया, कितने से फेल हुआ? तो आपने -30 लिख लिया। परंतु अन्य प्रत्याशी 32% लाता है और पास होने वालों से कितना ज्यादा ले आया? 42%। क्या बताना है? तब पास होने के लिए अंकों का परसेंट निकालना है। अभी पहले मैंने मार्क्स निकाले थे, अब परसेंट बता दो। क्या मैंने बताया? परसेंटेज माइनस करना है और ये वैल्यू जोड़नी है। अगर 12% बराबर बेटा 72 के है तो 1% बराबर 6 के आएगा कि नहीं? 12 छंग 72। तो 100% बराबर क्या आएगा? तो 6 और 100 से गुणा, यानी 600। 100% बराबर क्या आ गया? तो आपने कहा 600 के बराबर आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? यानी परीक्षा का पूर्णांक क्या है? 600। अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा। दो तरीके इस सवाल के मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले तो हम लोग मार्क्स निकालेंगे कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पूर्णांक 600 है, 20% आ रहे हैं, तो आपने कहा 120 आ रहे हैं, तो वो 30 से फेल हो रहा है। इसका मतलब है 150 चाहिए पास होने के लिए। कितने में 150 चाहिए? तो आपने कहा बेटा 600 में 150 चाहिए। अगर 600 में 150 चाहिए, कितना परसेंट बन गया? 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो आपने कहा 25% बन गया। और यही आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यानी 25% मार्क्स उसको लाने होंगे, यानी 25% आपके सवाल का सही उत्तर है। अब इसी सवाल को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा बेटा 12% की वैल्यू क्या है? 72 के बराबर है। बस यही हो गया था सवाल, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर 12% की वैल्यू क्या है? 72 के बराबर है, तो बेटा 20% नंबर जब ला रहा है तो 30 नंबरों से फेल हो रहा है। तो मैं ये पता कर लूं ये 30 नंबर कितने परसेंट के बराबर है? अगर 12% 72 के बराबर है तो आपने कहा 1% बराबर 6 नंबर है। तो बेटा अगर 6 को 30 बनाना है तो 5 का गुणा, यानी वो 5% से क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। और अगर 5% से वो बेटा फेल हो रहा है, यानी उसके मार्क्स कितने परसेंट आने चाहिए? 20 तो पहले ही आ रहे थे, 5% से फेल हो रहा है, यानी उसके मार्क्स 25% आने चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सभी को क्लियर हुआ ये सवाल? ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको समझ आया कैसे मैंने किया? तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ध्यान रखना है कि अपना ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट है वो उन्नाव में पन्नालाल पार्क में निकट कमला मैदान एएन रेस एकेडमी, वहां पर प्रॉपर क्लासेस चल रही है। चाहे वो यूपीपी की हो, चाहे लेखपाल की हो, सारे टीचर्स जो आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं वही टीचर्स ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हर एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ऑफलाइन के अंदर भी सारी क्लासेस प्रॉपर चला रहे हैं। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।